मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और चलते हैं आपको श्याम बाबा के दर्शन कराने। तो हम निकले एक सफ़र पे, नए सफ़र पे अपने हम सफ़र के साथ। तो साथ में मेरा हम सफ़र, और इससे अच्छा सफ़र क्या हो सकता है, सब साथ में हम सफ़र हो। तो बस चलते हैं श्याम बाबा दर्शन कराते हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ का व्यू। मेरे भोलेनाथ के, और ये है गणेश भगवान, ये है माता रानी, और ये देखिए मेरे महाकाल, मेरे भोलेनाथ, मेरे खटखटवासी, मेरे औघड़दानी। इस बार मेरी भी झोली भर देंगे भोले बाबा। फिर से उठी हूँ बाबा, अब गिरने मत देना बाबा, संभालना बाबा। तो दरवाजे पे खड़ी हूँ बाबा, संभाल लेना बाबा, अपना गिरने देना बाबा। मछलियों को आटा, ये रहे हमारे नंदी बाबा। और ये है गोमती मैया का व्यू, कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। और इधर है मेरे श्याम बाबा। अभी चलूँगी ऊपर, दर्शन कराऊंगी। मैं तो करके आ गई, मैं हमेशा दर्शन बाद में करती, पहले मैं कर लेती हूँ। तो पहले नंदी बाबा से कुछ बातचीत कर ली जाए। क्या दिया? और वहाँ से आने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो ये देखिए हम लोग मंदिर से होके आ गए, मतलब शाम हो गई थी तो भाभी सब्जी रही थी। और ये खुशी, इसको मैं चढ़ा रहे थे। तो ये बैठी यहाँ पे, और यहाँ पे भाभी सब्जी बना रही थी, तो हम भी यही बैठे थे। और इस समय चूल्हा जलाने का रीज़न ये था कि हाथ पर सीखते हैं और अब मन लगता है चूल्हे पर खाना बनाने का। तो बस सिंपल सा ही खाना बन रहा, कोई ताम झाम वाला खाना नहीं बन रहा था। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोग बातें भी कर रहे थे और खाना भी बन रहा था। तो ये हमारे साथ कॉमेडी चलती रहती है यहाँ पे। तो बस इसको मैं चढ़ा रही थी। इसको दौड़ने के लिए बोले थे, दौड़े कैसे, कल तो कोचिंग जाएगी क्योंकि कल हमें जाना है बाग में सुंदरकांड करने। शनिवार को नहीं जा पाए थे तो मंगलवार को जाएंगे। तो बस इससे मैं बातें कर रही थी, इसको हम चढ़ाते रहते हैं हमेशा है। और अभी चलते हैं नीचे। और आज पता क्या हुआ, पतिदेव ने मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया। हम लोग यहाँ बैठे थे और उन्होंने देखा ही नहीं, दरवाज़ा बंद कर दिया। घर से बाहर निकाल दिया, दरवाज़ा बंद है बाहर अंदर से। ये हाल होता है हमारे घर का। और कोई टेंशन नहीं है बस, सही बात है। तब भाई तुमकी बीपी इतना हाई, 210 बीपी कहाँ होता है, आता है किसी का 210 बीपी कहाँ होता है। हाँ दादा, इनका फोटो खींच इनकी इनकी बेटे के पास भेजिए। उठो, गुड़ खाओ, तो तुम्हें फोटो खींच पड़े दे। हेलो, और थोड़ा रोटी से देना खुशी को। देख लो जिसका दादा, जिनका बीपी 216, उनका हाल देखो पहले कितना कितने। हाँ दादा, क्या बात है दादा, दादा बीमार हो, एक बार घर का हाल देखो दादा। ये सब्जी काहे की बन रही है, लौकी की। तो चाय पीनी, वो आ जाए यहाँ पे, चाय बन रही मेरी है। और किस किस के बच्चे नाटक करते हैं। तो ये देखिए, ये रखा है हलवा बनेगा, किन पत्तियों को दिया, गाजर का हलवा आज दिन से चल रहा था। और अभी मैं जा रही हूँ रोटी का पराठा सीखने, जो बच्चों को नमक लगा के खाने के लिए। हमारी चाय है, और आज फूल मुझे मिले नहीं तो आज अदरक और इलायची वाली ही चाय है। जैसा होता है वैसे बना लेती हूँ। और ये बताइएगा कमेंट, किसने किसने बचपन में ऐसे वाले पराठे खाए हैं। तो ये अभी रोटी 3 बजे बनी थी बच्चों के लंच की, मतलब खाने के लिए। आज एकादशी का दिन, तो हमारे में पराठे मतलब चावल नहीं बनते, तो चावल रोटी भाभी सेकी थी, पर बच्चों ने नहीं खाई, केवल सिवई खा के रह गए। तो अभी ट्यूशन से आए हैं, तो इनको मैं रोटी में हल्का सा घी लगा करके
सेक के दे दूँगी। और बताइए किसके बचपन की यादें ऐसी हैं। मैं तो भैया बहुत खाए, मुझे बहुत अच्छे थे। अगर मतलब होता था ना कि रोटी नहीं खाई जाती लेकिन पराठे खाने में बहुत मज़ा आती थी। जिसने जिसने खाए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किसने किसने चीज़ खाया है आप लोगों ने। और ये बहुत करारे करारे बनते, बहुत मस्त लगते हैं। और इनको चाहो तो कट करके इसे प्याज और टमाटर डाल के बहुत सबसे ज़्यादा खाओ तो बहुत मज़ा आता है खाने में। मैं तो बहुत खाती देखिए। तो अभी बन रही है सब्जी, और जिसको जिसको खाना हो आ जाओ भाई। और हमने दिखा दिया अपनी सासू माता का बीमार वाला हाल। तो हमारे में बीमार लोग भी कॉमेडियन लगते हैं, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं, आप लोग सुन सकते हैं। और ये मंदिर जहाँ लाइटें इतनी जल रही हैं, और दिखाते हैं अपनी बागवानी हम लोग। तो आज बागवानी करने हम लोग नहीं गए हैं, ये देखिए। और ये बनाती है अम्मा हमारे कंडे, जो आपने कल देखे थे, नहीं शॉर्ट में देखे थे, वीडियो तो मैंने बनाया था। तो ये कंडे बनाती है, और कितना भी मना कर लिया, जब वो किसी की नहीं सुनती, वो अपने आगे वो करती ही रहती हैं मतलब। तो बस, और उनकी एज होगी 90 साल, तो 90 साल में उनका ये हाल है। और कितना मस्त हंस रही थी, और उनका BP 216 है। तो उनको देख के ऐसा नहीं हम लोग दुखी नहीं, हम लोग बहुत दुखी उनकी वजह से हो जाते हैं। सुबह वो बेहोश हो गई थी, हम लोग रोने लगे थे, लेकिन उनकी कॉमेडियन से हम लोग हंस सकते, वो इतना कॉमेडी करती है कुछ कहने को नहीं। तो बस ये देखिए, तो सब्जी भाभी बना रही है, मैं जानू चाय बनाने के लिए। और चाय बनाने के बाद क्या करूँगी अभी पता नहीं क्या करूँगी। और मेरे गले की आवाज़ थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है, और बाकी दुख से उबर रही हूँ। दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन कहते ना लोग, कुछ लोग ये भी कमेंट करके बोलेंगे इतना परेशान तो फिर वीडियो क्यों बनाती है, हंसती क्यों, रील्स क्यों बनाती हूँ। लेकिन कुछ नहीं, दुख भी हमसे कटेगा, सुख भी हमसे कटेगा। तो अगर दुख से अगर हम हार जाएंगे तो सुख कभी आएगा ही नहीं। तो ज़िंदगी है, दुख भी है, सुख भी है। अगर भगवान देने वाला तो भगवान छीनने वाला भी, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। और मेरे परिवार वाले ने मुझे बहुत समझाया, सबने मुझे समझाया, तो मैं आगे बढ़ूँगी। दुख होने से क्या फ़ायदा है, जो चीज़ नसीब से पहले कुछ नहीं मिलता है भगवान ने, किस्मत से ज़्यादा नसीब से पहले कुछ भी नहीं मिला, तो मुझे क्या मिलेगा। जब नसीब में जो चीज़ भगवान को देनी है वो दे देंगे। और मेरे भोलेनाथ को पता है, मुझे अपने भोलेनाथ पूरा भरोसा है कि वो उनसे बेहतर मेरे कुछ करेगा ही कोई नहीं। तो वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बस मेरा अपना धर्म कर्म है, वो चाहते साथ मैं उनसे ऐसा हुआ कि मैं इतना डरी, इतना रोई सहमी कि मैं दूर हो जाती, लेकिन मैं कभी दूर नहीं होंगी। मैं और उनके करीब जाती हूँ, जितना मुझे दिक्कत होता है मैं उनके करीब पहुँचती हूँ। तो बस यही रहेगा। मैं तो भोलेनाथ से हमेशा कहूँगी इतना देना कि मेरा सर आपके पास में झुका रहे, मैं दरबार में आपका दर ना छूटे। तो चलिए फिर चाय वाय बनाते हैं। और बहुत बकबक हो गई है, ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी नहीं बनाएंगे, ब्लॉग थोड़ा लंबा भी हो गया होगा, तो कोई नहीं। और इस साथ मैं ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, ख्याल, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल फैमिली, और लव यू ऑल इन वन।